एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम मणिपुर था। मणिपुर के राजा धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरपूर था। लेकिन एक दिन राज्य के प्रमुख ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की जिसने राज्य के शांत माहौल को हिलाकर रख दिया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी नवजात कन्या के जन्म के साथ ही अशुभ संकेत दिखाई दिए हैं। यह बच्ची बड़ी होकर राज्य के लिए संकट लाएगी। उसके हाथों राज्य का पतन होगा। राजा का मन भारी हो गया। वह अपनी इकलौती संतान से प्रेम करते थे, लेकिन राज्य की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। कठिन निर्णय लेते हुए उन्होंने बच्ची को दूर हटाने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में बच्ची को एक टोकरी में रखकर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया गया। जंगल में बच्ची की रोने की आवाज से जैसे प्रकृति भी रो पड़ी, लेकिन उसकी रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। दिन बीतने लगे, बच्ची भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। एक दिन एक महान नागराज अपनी नाग सेना के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। बच्ची का रोना सुनकर वह उसकी तरफ बढ़े। नागराज ने बच्ची को देखकर आश्चर्य किया। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्ची साधारण नहीं है। नागराज ने बच्ची को अपने लोक में ले जाने और पालने का निश्चय किया। इस तरह राजकुमारी ने नागलोक में अपना नया जीवन शुरू किया। नागलोक में राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका नाम नागिनी रखा गया। नागिनी ने नागों के बीच अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया। उसने नागों से जादू, तलवारबाजी और प्रकृति से जुड़ने की अनोखी शक्तियां सीखीं। उसमें एक अद्भुत शक्ति विकसित होने लगी, जिसने उसे आम इंसानों से अधिक ताकतवर बना दिया। लेकिन नागिनी के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, मैं कौन हूँ? मेरी असली पहचान क्या है? उसे नहीं पता था कि वह एक राजकुमारी है जिसे उसके अपने पिता ने त्याग दिया था। एक दिन नागलोक में एक रहस्यमय घटना घटी। एक वृद्ध सन्यासी नागलोक में आए और नागिनी से मिले। सन्यासी ने कहा, नागिनी, तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं पता। तुम एक राजकुमारी हो जिसे उसके पिता ने त्याग दिया था। तुम्हारा राज्य अब संकट में है। तुम्हारे पिता का राज्य विनाश के कगार पर है। नागिनी का दिल टूट सा गया। उसने अपने पिता के बारे में सुनकर दुखी हो गई, लेकिन उसके भीतर एक अडिग इच्छा जाग उठी। उसने तय किया कि वह अपने राज्य को बचाएगी। नागिनी ने नागराज से अनुमति मांगी और नागराज ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। नागिनी अपने पिता के राज्य में वापस लौटी, लेकिन वह गुप्त रूप से रही। उसने देखा कि उसका पिता का राज्य एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था और राज्य के लोग भय और दुख में अपने दिन बिता रहे थे। नागिनी समझ गई कि अब समय आ गया है कि वह अपने राज्य को बचाने के लिए आगे आए। नागिनी गुप्त रूप से राज्य में प्रवेश कर गई और अपने नए साथियों से मिली। उसने वीर योद्धाओं का एक समूह इकट्ठा किया जो राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार थे। नागिनी ने अपनी नाग शक्तियों का उपयोग करते हुए दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक महान युद्ध का आरंभ हुआ। नागिनी ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसकी नाग शक्तियों और युद्ध कौशल से दुश्मन स्तब्ध रह गए। नागिनी ने अकेले ही सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को पराजित कर दिया। युद्ध के अंत में दुश्मन हार मानकर पीछे हट गए। युद्ध समाप्ति के बाद नागिनी अपने पिता के सामने उपस्थित हुई। राजा ने अपनी पुत्री को पहचान लिया और अपनी भूल को समझा। उन्होंने नागिनी से क्षमा मांगी। नागिनी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और राज्य के लोगों के सामने अपनी असली पहचान प्रकट की।
राज्य की जनता ने नागिनी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। नागिनी ने अपने पिता के राज्य को पुनर्जीवित किया और फिर से राज्य को शांति और समृद्धि से भर दिया। नागिनी की वीरता और न्यायप्रियता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। नागिनी ने अपने भविष्य के बारे में सोचा। वह जानती थी कि उसका जीवन अब नागलोक और मानवलोक के बीच एक पुल बन चुका है। उसने अपने 2 लोगों की जिम्मेदारी संभाली और हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण लिया।